चेहरे का रंग और आँखों की बेबसी। चेहरे का रंग और आँखों की बेबसी कीमती परिधान में भी नहीं छुपती। जतन चाहे जितना कर लो, जतन चाहे जितना कर लो, झूठी हंसी लबों पे नहीं फबती। मैं सुहानी सिंह और रेशमी पाजेब आज दोनों आपसे रूबरू हैं और आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं और ये सीरियस मुद्दा है काश। जी हाँ, काश एक अनसुलझा शब्द, काश एक अनसुलझा शब्द, एक अनछुआ सा एहसास, एक अबूझ पहेली। काश जिंदगी वैसी होती जैसी हम चाहते हैं, काश जिंदगी वैसी होती जैसी हम चाहते हैं, तो क्या ख्वाहिशें मर जाती? शायद नहीं, पर जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यानी आपका प्यार या आपका जीवन साथी आपको समझने वाला हो, आपकी भावनाओं का कद्र करने वाला हो, मुंह से भले ना बोले लेकिन आंखों से ये जता दे मैं हूं ना, फिर शायद जिंदगी पूरी हो जाए। हर खुशियां दिवाली मनाए, हर तमन्ना होली के रंगों में सराबोर हो जाए। पर यही तो नहीं होता। एक भावुक और संवेदनशील इंसान को अक्सर पाषाण हृदय या मीन मेख निकालने वाला शख्स मिलता है जो आपको तोड़ कर रख देता है। आपकी भावनाएं, आपकी उमंगें, आपकी मुस्कान सब कुछ खो जाती हैं। बस दिल खुद से बातें करता है, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों, कहाँ गलती हुई, क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर कुछ ठीक नहीं होता। या तो इंसान इन सब से समझौता करके जीवन सिर्फ काटता है, सांसों के रुकने का इंतजार करता है, या उस रिश्ते से दूर चला जाता है। अगर किस्मत ठीक हुई तो कोई समझदार व्यक्ति आ जाता है लाइफ में, जिसकी थोड़ी सी भी सहानुभूति लाइफ में बहुत कुछ जीने लायक बना देती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो आने वाला दूसरा शख्स आपका प्रेमी हो या आपका प्यार, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई आपकी उम्र से ज़्यादा भी हो सकता है और कोई आपकी उम्र से छोटा भी हो सकता है। यह मेरा ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी का। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर इंसान को उसे समझने वाला साथी मिल जाए तो शायद एक इंसान अपनी इच्छा, आकांक्षा, सपने, प्यार और अभिव्यक्ति सब पूरा कर ले। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे मैं, और ये भी लाइफ का ऑब्जर्वेशन ही है कि एक पौधे को उसके नैसर्गिक विकास से रोका जाएगा तो वो इधर उधर से तो निकलेगा ही, क्योंकि उसे तो पनपना ही है, फलना ही है, फूलना ही है। फिर चाहे कितना भी हो हल्ला, चाहे जितनी भी उंगलियां उठे, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनों के चेहरों से उतरते हुए नकाब भी देखे हैं और प्यार में लिपटा हुआ तिरस्कार भी देखा है। जो कहते हैं हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, उनकी लापरवाहियां भी देखी हैं, नसीहतें भी देखी हैं, और जिन्हें किसी भी चीज का सलीका नहीं, उन्हें भी सलीका सिखाते देखा है। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा संकट काहे का है, तो शायद फौरी जवाब यही होगा, यकीन का।
इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि दिखता भी यही है। विश्वास नाम की चीज अब वाकई दुर्लभ हो चली है। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। क्यों? मैं सोचती हूँ, आखिर क्यों? क्योंकि हम खुद जैसे होते हैं, हमें सब कुछ वैसा ही दिखता है। अगर हम तेजाब से जले हुए होते हैं तो पानी की शीतलता का एहसास भी नहीं होता, और पानी भी हमें तेजाब ही दिखता है। और अगर हमने कभी तेजाब की जलन को महसूस नहीं किया है, अगर हमने तेजाब की जलन को महसूस नहीं किया है, तो हमें एक गिलास में पानी भी तेजाब ही दिखेगा और तेजाब हमें पानी ही दिखेगा। ये हमारी अपनी अंतर्भावना है या ये हमारा अनुभव है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसे दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। जब वो आंखें खोल के सुनना समझना शुरू करता है, उसके शुरुआती जीवन में सिर्फ उसके माँ बाप होते हैं और धीरे धीरे कुछ रिश्तेदार जुड़ने लगते हैं, तो उसकी दुनिया सिर्फ वहीं तक रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, लोगों से जुड़ने लगता है, स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है और लोगों के अलग अलग चेहरे देखने लगता है, वैसे वैसे उसका भी माइंड सेट होने लगता है। और अगर उसकी लाइफ में गलत चीजें ही होती हैं तो उसको हर कोई गलत ही दिखता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं तो हमें भी विश्वास करने वाला नहीं मिलता है। लेकिन क्या आपने गौर फरमाया है, एक और चीज है जो एकदम से गायब होती चली जा रही है, और वो है मानवीय संवेदना। ऐसे दौर में जब भावुक होना कमजोरी समझा जा रहा हो, तो संवेदना की किसी से कोई कैसे और क्यों उम्मीद करे? आज के समय में, आज के हालात में या तेज रफ्तार जीवन में इंसान के पास अपने लिए ही फुर्सत नहीं है। वो दूसरों की संवेदना कैसे महसूस कर सकता है? बात तो तब बिगड़ती है जब उसके खुद के एहसास घायल होते हैं और लोगों से उसे संवेदना नहीं मिलती, तो उसके मुंह से सीधे निकलता है, लोग कितने सेल्फिश हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सेल्फिश नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी के टूटे हुए एहसासों को, घायल हुई मानसिकता को समझने की कोशिश की, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो? बात वही है कि जब हमारी उंगलियों पे पत्थर गिरता है तो हमें चोट का एहसास होता है, दूसरों के ऊपर गिरता है तो हम सांत्वना देके आगे निकल जाते हैं और शायद कभी कभी वो उस तरफ देखते भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई बहुत ज्यादा बंधन महसूस करे और वाकई में उसके ऊपर बहुत ज्यादा बंधन हो, वर्जनाएं हो, शक्तियां हो और जरूरत से ज्यादा अनुशासन थोपा गया हो और वो उसको मानने को, फॉलो करने को, चाहे संस्कारवश हो या किसी और वजह से मजबूर हो, तो बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग हो जाती है।
किसी की बेबसी और मजबूरी को जब आप उसके जीवन का प्रारब्ध मान चले हों तो वर्जनाएं टूटेंगी ही। कदम आजादी की ओर बढ़ेंगे ही, आप उसे नहीं रोक सकते, कभी भी किसी भी हाल में नहीं रोक सकते। हो सकता है मेरी इस बात से आप सहमत ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। आप उससे पूछ कर देखें जो इन हालातों से गुजरता है या जो इन हालातों से गुजरा हो। मैंने अक्सर देखा है उन औरतों को, और औरतों ही नहीं, उन कुछ मर्दों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा कड़े अनुशासन में होते हैं या होती हैं। जब उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है उस अनुशासन के कसे हुए शिकंजे में, तो वो उसका पर्याय ढूंढते ही हैं। आज़ादी की सांस लेने के लिए छटपटाते ही हैं। जिस तरह पिंजरे में कैद एक पंछी अपनी आज़ादी के लिए बार बार पिंजरे की सख्त दीवारों से खुद को टकराता है। बहुत काबिल होना भी अच्छा नहीं होता। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियों का बोझ लद जाता है। लोग ये नहीं सोचते कि हमारे भी अरमान हैं, हमारी भी खुशियां हैं, बस हमेशा समझदारी और सब्र की आशा करते हैं, बिना ये सोचे कि हमें भी अपने परों में उड़ान चाहिए, हमें भी अपने हौसलों का परवान चाहिए। जरा परों में उड़ान तो भरने दो, आसमान छू लेंगे। जरा हौसलों को परवान तो चढ़ने दो, दरिया बहा देंगे। क्यों कहते हो औरत कमजोर है, अबला है, बेबस है? जरा बंदिशों की जंजीरें तोड़ के तो देखो, लक्ष्मीबाई सी हुनर सुना देंगे। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह आज आपसे रूबरू हूँ। कुछ उलझनों में जिंदगी गुजर रही थी, इसलिए हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे। अब हमारा मिलना आबाद तरीके से होगा, उसी अंदाज और भावनाओं के साथ। तो आग्रह है, जिस तरह आपने पहले साथ दिया, हौसला बढ़ाया, उसी तरह अब भी दें। आपके साथ के बिना हम अधूरे हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगी, बस कुछ ऐसा कहूंगी जो दिल कहना चाहता है, और शायद दिल सुनना भी चाहता है। आज मैं खुद ही खुद को कहना चाहती हूँ, और आज मैं खुद ही खुद को सुनना चाहती हूँ। तो ये इस वीडियो का आखिरी चरण है, जिसमें मैं अपनी कविता आप तक, या मैं कहूँ अपनी खुद की भावना आप तक पहुंचा रही हूँ। एक लड़की है जो सुबह सी दिखती है, एक लड़की है जो सुबह सी दिखती है, पलकों से जिसकी हर शाम फिसलती है। एक लड़की है पल पल सी चलती है, एक लड़की है पल पल सी चलती है, पत्तों पे जैसे शबनम सरकती है। दूर खड़ी कोई शाम अकेली, दूर खड़ी कोई शाम अकेली, ढूंढती हो जैसे कोई सहेली। एक लड़की है जो छुपती निकलती रहती है,
एक लड़की है जो छुपती निकलती रहती है, सांसों से धीमी आहट है उसकी, बूंदें पकड़ना चाहत है जिसकी। एक लड़की है बारिश सी छमछम बरसती है, एक लड़की है बारिश सी छमछम बरसती है, एक लड़की है जो सुबह से दिखती है, एक लड़की है जो सुबह से दिखती है, एक लड़की है पल पल सी चलती है, एक लड़की है पल पल सी चलती है, एक लड़की है जो सुबह से दिखती है। आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कि अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो में मैं आप तक क्या पहुंचाऊं। वैसे तो प्रेम का पखवाड़ा नजदीक है और कोशिश करूंगी कि इस विदेशी पखवाड़े को थोड़ा सा हिंदी के रंगों में रंग कर आपसे रूबरू कराऊं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।